हम औरतों का जीवन भी ना किसी मशीन से कम नहीं होता है। सुबह उठने से लेकर सोने तक बस काम 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 ही रहता है। और उसमें भी अगर कोई जॉब वाला है, अलग से जॉब करता है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। घर संभालो, बच्चे संभालो, परिवार को देखो, उसके बाद जॉब करो, तो बहुत ही दिक्कत होती है। फिर वो जॉब चाहे कहीं ऑफिस में जाकर बैठने की हो या फिर घर में रह के ही कुछ एक्स्ट्रा काम करने की हो, तो हमारी ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम से। तो यहाँ पर मैं बेटे के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। तो आज उसने बोला है कि मैं आलू के पराठे ले जाऊँगा। वैसे वो तेल चिकनाई वाली चीज़ें बहुत कम खाता है, पर डेली डेली अब क्या बनाए तो उसको समझ में नहीं आता है। इस वजह से आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए हैं, क्योंकि बेटे के बाद देवर को भी जाना है और तब तक खाना नहीं बनेगा मेरा, इसलिए ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बाहर रखो, ठंडे भी हो। उससे ले लो, तो ये दही ले लो। कितने बना दो खाना? 1 किलो। टिफिन में 3 डाल देना खाली। और यहाँ पर बेटा पराठे ले गया है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और साथ ही साथ अभी मैं उसका टिफ़िन लगा दूँगी, क्योंकि वो मॉर्निंग में वो बहुत ज़्यादा खा नहीं पाता है। बस एक खाएगा, बहुत ज़्यादा होगा टाइम तो फिर वो 2 पराठे खा लेगा, नहीं 2 पराठे खाने उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो इस वजह से उसका टिफ़िन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहा था कि दही पराठे खाएँगे, तो यहाँ पर दही पराठे खा रहा है। और वहाँ जब स्कूल ले जाना है कॉलेज में, तो वहाँ भी बोला अब दही कैसे ले जाएं, मतलब कहीं टिफ़िन से निकल ना जाए। तो मैंने बोला दही वहीं पर ख़रीद लेना, और चीनी डाल के मैं यहीं से दिए दे रही हूँ। तो दही और चीनी डाल के मैं यहीं से दे दूँगी टिफ़िन में, और उसके बाद दही वहाँ पर ख़रीद लेगा तो ठंडा ठंडा अच्छा सा मिल जाएगा, और पैकेट फाड़ के और इसी में ले लेगा। क्योंकि यहाँ से ले जाने में ना फिर वो निकल जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, और निकले या ना निकले, पर बेटे को डर लगा रहता है कि फिर बुक्स और जो भी सामान उसके बैग में रखा है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब उसको देने के बाद फिर मैं देवर को ब्रेकफास्ट दे आई, क्योंकि उसको भी आज जल्दी निकलना था। तो मैंने सोचा आलू के पराठे ही चल जाएंगे ब्रेकफास्ट में, उसको भी ऑफिस आज जल्दी ही जाना था। तो जो पराठे बचे थे वो मैंने उसको दे दिए। तो ये दोनों लोग तो अपने अपने काम पर निकल गए हैं, और दोनों ही अब शाम को आएंगे। तो बेटा भी निकला है, अब शाम को 6:30-7 बजे से पहले वो आएगा नहीं। और देवर भी गया है, वो भी अब ऑफिस गया है, वो भी बाद में ही आएगा, रात में ही आएगा। अब मैं और पापा जी और हस्बैंड जी बचे हैं, तो इनके लिए हमें खाना बनाना है। तो यहाँ पर देखिए चावल चढ़े हैं मेरे, और दाल भी मैंने चढ़ा दी है। मॉर्निंग का टाइम इतना बिजी होता है ना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। और किसी के हस्बैंड 8 बजे जाते होंगे ऑफिस, किसी के 9 बजे, किसी के 10 बजे। मेरे हस्बैंड 11 बजे जाते हैं। पर यकीन मानिए, हस्बैंड जितनी जल्दी निकल जाते हैं ना, काम उतनी ही जल्दी पूरा हो जाता है, और जब तक रहते हैं ना तो काम फैला ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखिए पहले ब्रेकफास्ट बना मेरा, और उसके बाद अब खाना बना रही हूँ। तो दाल चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, साथ ही साथ आज मैं करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर भरवा करेले बनाऊँगी, मेरे यहाँ इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो करेले मैं 2 तरह से बनाती हूँ। तो दोनों रेसिपी आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो में पड़े होंगे, मेरे चैनल पर पड़े होंगे, आप लोग उसको देख सकते हैं। दोनों ही तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं करेले। और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने ये देखिए गिलोय की पत्तियाँ हम भिगोई हैं, भिगोई नहीं है, ये उबाली हैं। मतलब 1 गिलास पानी रख के उसको इतना पकाती हूँ, 4 पत्ते उसमें गिलोय के डाल देती हूँ कि वो आधा हो जाता है पक के, और बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाता है पानी इसका। और फिर इसको ढक कर रख देती हूँ। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है तब मैं इसको पीती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे करेले छील लिए हैं और धो लिए हैं, और बस मसाला तैयार करना है।
तो दाल चावल मेरा बन जाएगा, उसके बाद मैं ये बनाऊंगी। और गिलोय मैं पीती हूँ क्योंकि मुझे सांस की दिक्कत है, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है और उसके साथ ही साथ ना जोड़ों में दर्द होता है, तो इस वजह से मैं घरेलू उपचार करना ज़्यादा ही ठीक समझती हूँ। मुझे दवा खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जब तक मैं किचन में रहती हूँ ना अपना इलाज करती रहती हूँ मैं। मेरे घर में ना मैं सबसे बड़ी बहू हूँ और मेरे यहाँ 3 देवर मतलब देवरानी जेठानी हैं हम, और सबके बच्चे जब छोटे थे ना उनको उल्टी दस्त होते थे, कुछ भी होता था तो मैं जल्दी इलाज नहीं करती थी। देवरानियाँ भी अब पहला बच्चा होता है तो उतना समझ में नहीं आता था, जो अगर वो कहती थी दीदी देखिए इनको उल्टी हो रही है या क्या हो रहा है, तो फिर मैं उनको ना पहले देसी इलाज करती थी। तो आज मेरे तीनों बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और देवरानियाँ भी मानती हैं कि हाँ घरेलू उपचार में कुछ दम होता है। और मेरे बच्चों का वो हाल है कि सबसे छोटा बेटा जो है छोटे वाले देवर का वो 13 साल का है, तो वो भी अगर पेट दर्द होगा या कुछ भी दिक्कत होगी तो वो उसको बचपन से जैसे मैं देती आई हूँ घरेलू उपचार वैसे ही वो अपने आप निकाल के वो लोग कर लेते हैं। बच्चों को बचपन से ही आदत पड़ी हुई है, पेट दर्द हो रहा है तो हींग अजवाइन मेथी लेनी है, क्या लेना है कैसे लेना है, ये सब चीज़ें ना मेरे बच्चों को बचपन से ही पता है। तो यहाँ पर एक खासियत थी कि देवरानी दोनों देवरानियाँ मानती भी थी मुझे सॉरी, और जब मानती थी तो मैं जिस तरह कहती थी वैसे वो लोग करती भी थी। तो इतना मेरी सास को भी नहीं पता था घरेलू इलाज जितना मैं करती थी। तो जब बच्चे ठीक हो जाते थे तो फिर सब लोग मानने भी लगे कि हाँ इन चीज़ों से काफ़ी आराम होता है, क्योंकि छोटे बच्चे दवा खाने में भी दिक्कत करते हैं और बार बार हॉस्पिटल ले जाओ वो भी ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पर अभी मेरा दाल चावल चढ़ा हुआ है और देखिए आप देख सकते हैं कितना अंदर बाहर करना पड़ता है, काफ़ी सीन तो मैंने काट दिए हैं। अब साथ ही साथ करेले में डालने के लिए मैं आम जो कच्चा आम है उसको भी छील रही हूँ, तो उसी के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा आम छील लूँगी तो उसके साथ मैं चटनी भी बनाऊँगी, क्योंकि गर्मियों में दाल बने और उसके साथ अगर आम की चटनी ना हो तो बेकार है, उसका सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। और गर्मी का तो हाल ना ही पूछिए, गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि मतलब बिना दुपट्टे चैन नहीं पड़ती है। मैं नहा धोकर आई हूँ और नहाने के बाद तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मेरे पास आप मेरा दुपट्टा देख रहे होंगे, आप जितने भी गर्मियों के ब्लॉग देखेंगे ना इसमें इसी तरह का दुपट्टा देखेंगे। तो ये दुपट्टा मैंने खुद से बनाए हैं और ये प्योर कॉटन के हैं जो 100% कॉटन के होते हैं। ये 2 दुपट्टे हैं पर इनका दोनों का कलर ना काफ़ी सेम है, तो इस वजह से आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा मैं एक ही दुपट्टा ओढ़े रहती हूँ, पर एक ही दुपट्टा नहीं है, ये 2 दुपट्टे हैं। आप कभी गौर करेंगे तो देखेंगे। तो ये मैंने खुद ही बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक वाले हैं। तो इस वजह से मैं इनको लिए रहती हूँ ना, इनसे ना पसीना अगर आता रहे और आप पसीना पोंछते रहो ना तो स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होता है, इस वजह से मैं इसको लिए रहती हूँ। तो मैं कोई भी सूट पहनूं पर दुपट्टे मेरे यही रहते हैं। तो ये 2 दुपट्टे हैं और इसको सर्दियों में मैं पैक कर देती हूँ, सर्दियों में यूज़ नहीं करती हूँ और उस टाइम स्टॉल चलते हैं मेरे और बाकी सब दुपट्टे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आरामदायक होते हैं ना। और गर्मियों में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कपड़ों में कि हमारी स्किन को ज़रा भी नुकसान ना हो। और यहाँ पर मेरी चटनी भी बन गई है, तो आम की चटनी जो पीसी है उसी को मैं जो प्याज लहसुन करेले के लिए पीसूँगी इसी से निकाल लूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं दाल चेक कर रही हूँ और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा कि मैं हाथ नहीं रोकती हूँ, दाल चावल चढ़ा था तो उसी के साथ मैं लहसुन प्याज और हरी मिर्च काट रही थी जो दाल को फ्राई करने के लिए। और एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया है और दूध भी मेरा गर्म हो गया है। अब मॉर्निंग का टाइम है तो काम सारे एक साथ करने ही पड़ते हैं, अगर इस तरह हम काम ना करें ना तो फिर इसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी हस्बैंड जब देर से जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि 11 बजे हस्बैंड जाते हैं, उसके बाद मतलब तब तक ये मानिए कि सिर्फ झाड़ू लगती है और खाना कंप्लीट होता है। और अगर पापा जी देर से खाते हैं तो फिर रोटियां छोड़ देती हूँ, जिस टाइम वो खाते हैं तब गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। तो इस वजह से आधा दिन तो मेरा मतलब अगर 12 बज गया तो समझिए आधा दिन तो निकल जाता है किचन के ही काम करते हुए। उसके बाद वाईटी का काम है, वीडियो बनाना है, एडिटिंग करना है और घर के बाकी साफ़ सफाई रखना उठाना और जो राशन पानी आया है उसको सेट करना और साफ़ सफाई, मोटे राशन को कहाँ कैसे रखना है, ये सब करना बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इसको सबको मैनेज करना
करना ना बहुत दिक्कत के काम हो जाते हैं। इनके सब के लिए ना अलग से टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मैं दोनों गैस जलाए रहती हूँ और बराबर हाथ चलाती रहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना कि खाना बनाते रहते हैं, एक बार आते हैं दाल चढ़ा के चले जाते हैं, फिर आराम से बैठ गए या दूसरा काम करने लगे। मेरा काम ये है कि अगर किचन में दाल चावल चढ़ा गई और अगर कोई वैसी सब्ज़ी ना बनी है तो फिर मैं बेड बिस्तर ही सही कर देती हूँ, पर मैं हाथ नहीं रोकती हूँ। जब काम करती हूँ तो लग कर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास काम इतना ज़्यादा है ना कि अगर इस तरह मैनेज ना करूँ तो मेरा काम तो हो ही नहीं सकता। और इतने पे भी मेरा काम रह ही जाता है, काफ़ी काम छूट जाता है, क्योंकि जब सारा काम करने के बाद जब हम रेस्ट करते हैं ना तो फिर इतनी थकान हो जाती है। और यकीन मानिए कि मेरा सोने का टाइम ना मैं 4 बजे ही मेरी आँख लगती है। 4 सवा 4 जब बजेगा तो मुझे नींद आने लगती है। फिर चाहे मैं आधा घंटे सोऊं और मुझे सोना मतलब चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं कि आज मैं नहीं सोऊंगी, पर मुझे नींद आ ही जाती है। तो मेरा काफ़ी काम रुक जाता है उस टाइम पर, तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आती है। पर इतना जब थक जाओ ना, सुबह मॉर्निंग से उठने का टाइम हमारा वही है। अगर हम 6 बजे से उठे हैं और बाकी सब लोग उठते हैं, हस्बैंड जल्दी चले जाते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, और मेरा काम ना बहुत लेट से होता है। तो ये मेरी मजबूरी है कि फिर काम को मैनेज कैसे करूँ ये समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए दाल फ्राई हो रही है मेरी, और इसके साथ ही साथ कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं करेला भरती जाऊँगी और उसके साथ ही डालती भी जाऊँगी उसी में। बहुत से लोग जैसे करेला भरते जाते हैं फिर उसको थाली में रख लेते हैं, उसके बाद फिर तेल गरम होता है डालते हैं। तो मैं भरने से पहले ही कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। ऑयल गरम होता है जब तक, तब तक भरते जाओ डालते जाओ, तब तक जब लास्ट वाला करेला अगर हम ऑयल में डालते हैं ना तब तक पहले वाला काफ़ी हद तक पक जाता है। तो इस तरह मतलब पकने में और जल्दी जल्दी निकालने में काफ़ी आराम हो जाता है। और फाइनली मेरा पूरा खाना बन गया है, और इसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मेरी साफ़ सफाई हो रही है। तो इस टाइम करीब 12 बजने वाला है। तो ये था मेरा मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का जो पूरा मेरा रूटीन है। एक इंडियन हाउसवाइफ का सबसे ज़्यादा बिजी टाइम यही रहता है, मॉर्निंग का टाइम 6 to 12 वाला जो टाइम है मॉर्निंग का, ये बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है। आप लोगों का कैसे है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।